राजस्थान के उदयपुर में दिन दहाड़े एक व्यापारी की निर्मम तरीके से उसकी दुकान में घुसकर हत्या कर दी गई। हत्यारे ग्राहक बनकर दुकान में घुसे थे। दुकान में ही उन्होंने चाकू से व्यापारी का गला रेत दिया और इससे उसकी गर्दन लगभग पूरी तरह कट गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हमले के बाद हमलावर वहां से फरार भी हो गए। घटना की सूचना मिलते ही उदयपुर में तनाव फैल गया और हालात बिगड़ गए। मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा। बाद में पुलिस ने तत्काल आगामी आदेश तक इंटरनेट बंद करवा दिया। इस घटना के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति की वजह से राजस्थान का तालिबानीकरण होता दिख रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान भी कट्टरपंथियों का गढ़ बनता जा रहा है। तो कन्हैया नाम के व्यापारी की गला रेत कर हत्या कर दी गई, उन्हीं की दुकान में घुसकर। और हत्या करने के बाद जो आरोपी थे वो मौके से भागने में कामयाब हो गए। हालांकि पुलिस उनकी तलाश कर रही है और इस पर राजनीति भी अब होने लगी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसको लेकर बयान दिया। उनका कहना है कि यह कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति की वजह से हुआ राजस्थान का तालिबानीकरण। उन्होंने कहा कि राजस्थान भी कट्टरपंथियों का गढ़ बनता जा रहा है। उदयपुर हत्याकांड आप तस्वीरों के माध्यम से समझिए। निर्मम हत्या हुई, फिर हंगामा हुआ, पुलिस ने एक्शन लिया, आगजनी भी हुई इसके विरोध में और नेट बंदी के बाद कर्फ्यू भी लगा दिया गया। तो इंटरनेट बंद कर दिया गया है ताकि कोई अफवाह या गलत मैसेज ना सर्कुलेट हो पाए। आगजनी भी वहां पर हुई इस हत्या के बाद और इस हत्या का वीडियो भी सामने आया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो शख्स होता है वो दुकान में ग्राहक बनकर जाता है और उसके बाद कुछ ही पल बाद दुकानदार पर, कन्हैया पर हमला कर दिया जाता है। इस पर सियासत काफी तेज है और माहौल गर्म हो चुका है उदयपुर का। उदयपुर हत्याकांड पर बवाल देखने को मिल रहा है। ये देखिए वीडियो भी सामने आए हैं किस तरीके से नाप लेते हुए कन्हैया नजर आते हैं और उसके बाद वही शख्स उन पर धारदार हथियार से हमला कर देता है। गले पर वार होता है जिससे गले की नस कट जाती है और घटनास्थल पर ही दुकानदार की मौत हो जाती है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि यह कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण राजस्थान का तालिबानीकरण होता दिख रहा है। निर्मम हत्या के बाद जमकर हंगामा भी हुआ। इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि कोई गलत मैसेज सर्कुलेट ना कर पाए। आगजनी भी वहां पर हुई है। किस तरीके से हंगामा हुआ है, हत्या का विरोध करते हुए लोग सड़कों पर उतर आए। बड़ी संख्या में लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। पुलिस से भी बहस हुई लोगों की। पुलिस ने वहां पर एक्शन लिया। पुलिस ने किसी भी तरीके से इस मामले को शांत अभी तो फिलहाल कर लिया है। आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये घर में दुकान में घुसकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है और लगता नहीं है कि मामला अभी ठंडा हो पाएगा। देखा मैंने विजुअल फुटेज, वो व्हाट्सएप पे दरिंदगी की इंतहा है। मैंने यहाँ पर निगाह रखने का डीजीपी को कहा है। मध्य प्रदेश में एकदम शांति, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण वीरों की भूमि राजस्थान का तालिबानीकरण होता दिख रहा है। दहशतगर्दी के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं कि ऐसी लोमहर्षक हृदय विदारक घटना आईएसआई की तरह एक निर्दोष का गला काट दिया। कश्मीर, पश्चिम बंगाल और केरल के बाद अब राजस्थान भी कट्टरपंथियों का गढ़ बनता जा रहा है। लगातार दंगे होना और शासन अकर्मण्य साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत जी ने दंगाइयों के सामने ऐसा लगता है घुटने टेक दिए। इन्हें पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए।
वहीं इंदौर में बीजेपी की तरफ से प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज शामिल हुए और इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने इंदौर के लोगों से संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चुनाव तो एक बहाना है, दरअसल इंदौर वालों से मिलने आना था। सीएम शिवराज ने रणजी चैंपियन एमपी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की तारीफ की। सीएम ने कहा कि विकास की उड़ान में इंदौर टेक ऑफ कर गया है, लेकिन एमपी अभी रनवे पर है। सीएम शिवराज ने इंदौर की तारीफ करते हुए कहा कि स्वच्छता के मामले में इंदौर ने नया कीर्तिमान कायम किया है, नए मानक तय किए हैं। उन्हें विश्वास है कि छठी बार भी इंदौर स्वच्छता की रैंकिंग में अव्वल आएगा। आपसे संवाद कर रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं। चुनाव तो एक बहाना था, हमें तो इंदौरियों से मिलने आना था। देखिए, किसी भी शहर का विकास, मैं बात शुरू करूं इसके पहले एक बात का और जिक्र करूंगा। कैलाश जी टेक ऑफ पोजीशन की बात कर रहे थे। इंदौर टेक ऑफ कर चुका, मध्य प्रदेश रनवे पे दौड़ रहा है। और इसका एक उदाहरण अगर देखें तो हमारे बच्चों की रणजी ट्रॉफी की टीम, मध्य प्रदेश का कहीं नाम नहीं आता। एक बार फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन इस बार रजत पाटीदार सहित हमारे खिलाड़ियों ने ऐसा चमत्कार किया कि पूरा हिंदुस्तान देखते ही रह गया और मध्य प्रदेश ट्रॉफी लेके आ गया। इस साल मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट करंट प्राइजेज पर 19.7% है। हिंदुस्तान में नंबर 1 है मध्य प्रदेश। कठिन परिस्थितियों में कोविड से निकलने के बाद दूसरे भारत की जीडीपी में हमारा योगदान हुआ करता था 3.6%, इस साल बढ़ के हो गया 4.6%। पहले ये सेक्स रेशियो बढ़ते बढ़ते पिछले साल हुआ था 1000 पे 956 बेटियां। इस साल अभी भारत सरकार के आंकड़े आए हैं 1000 बेटों पे 970 बेटियां जन्म ले रही हैं और लगातार बेटियों की संख्या बढ़ रही। हमने जो इतिहास रचा है उसने पूरी दुनिया में इंदौर को ऐसा स्थापित कर दिया है कि स्वच्छता का मापने का और कोई मापदंड ही नहीं है, केवल इंदौर से ही मापते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है छक्का लगाएगा अपना